बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ात के क्या अखलाक़ थे उसके बारे में एक बात बतानी थी कि ये ख़ास तौर पर बयान उन लोगों के लिए है जो नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार कशी करते हैं, या गैर मुस्लिमों के लिए भी है, या जो भी कोई हैं दुनिया में उनको दावत हक़ के लिए भी है कि वो सोचें और गौर व फ़िक्र ज़रूर करें। इस चीज़ पर ज़रा गौर व फ़िक्र ज़रूर करें। ये मैं ज़रा छोटी मोटी बातें कहूँगा जो पूरी कायनात और आसमान की वसअत से ज़रा इन सब चीज़ों से ज़्यादा भारी होंगी। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जब दावत हक़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे प्यारी जो बीवी थी, जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे पहले वो ईमान ले आईं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कँपकँपी की हालत में अपनी प्यारी बीवी के पास गए और सारा माजरा और सारी बातें बताईं। और सोचने वाली ये बात है, तकरीबन 15 बरस हो चुके थे शादी हुए हुए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ये सोचने वाली ये है कि बीवी से कोई इंसान के किसी किस्म के राज नहीं छुपे हुए होते। बीवी को पता होता है कि मेरा शौहर कैसा है, और 15 बरस ये बहुत ज़्यादा अरसा होता है कि बीवी को पता होता है मेरा शौहर के अखलाक़ कैसे हैं, वो कैसी गाली देता है, कैसे बोलता है। आजकल के जिस तरीके के हैं ना रिवाज वगैरह, हर घर में मार धाड़, गाली गलौज, बुरा भला कहना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी थी। आप ये चीज़ नोट करें कि 15 बरस वो बड़ी थी, लेकिन जब दावत दी तो सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान लाई और ईमान कबूल कर लिया। दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त बेटे की तरह जो थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तकरीबन 9 बरस के थे। तो देखें, कोई भी बच्चा जो होता है ना 9-10 साल का या 13 साल के, तो बच्चे के अंदर इतनी अक्ल और इतना फ़हम ज़रूर होता है कि उसको पता होता है कि उसके वालिद साहब की जगह ही थे, कि उनके अखलाक़ात कैसे हैं, वो घर में कैसे बोलते हैं, हमारे साथ कैसे। बच्चे से तो कोई चीज़ नहीं छुपी होती, बच्चे को तो सब कुछ पता होता है कि मेरे वालिद जो हैं वो किस तरीके से पेश आते हैं, वो कितना मारते हैं, क्या बोलते हैं, किससे क्या झूठ बोलते हैं। तो देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि चलो बीवी और बच्चे के साथ तो कोई इंसान आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक रह भी सकता है, घर के किसी ग़ुलाम के साथ तो नहीं ना रहता इतना, यानी कि मुखलिस या इतना प्यार करने वाला, उसको सही तरीके से कभी ना कभी तो ऊंच नीच हो जाती है, उसको पुकारेगा या किसी बदतमीज़ी से कुछ कर ही देगा। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुँह बोले बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो देखें वो ग़ुलाम थे एक किस्म के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो क्या किया, सबसे पहले ईमान ले आए। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना जो चाह रहा हूँ वो सिर्फ़ ये है कि बीवी से कोई राज नहीं छुपा होता, वो सबसे पहले ईमान ले आई। बेटे से कोई राज नहीं छुपा होता, वो सबसे पहले ईमान ले आए। और इसके अलावा अगर ये ना भी हो तो कम से कम इंसान ग़ुलामों के साथ, तो ग़ुलाम के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए
कि ग़ुलाम के बारे में ये हुक्म है कि बंदे का अगर जब दिल चाहे वो अपने ग़ुलाम को कत्ल कर दे। और जिस तरह कोई हमारी बकरी या कोई जानवर होता है ना, तो ग़ुलामों के बारे में यही होता था कि वो जितना मर्ज़ी मारे, जो मर्ज़ी काम ले, और जब दिल चाहे उसको कत्ल भी कर दे, तो कोई भी उस पर कोई गुनाह नहीं होता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जो हैं वो कितने बुलंद थे कि ग़ुलाम भी ईमान ले आया सबसे पहले। चलें, अच्छा ये भी सारी चीज़ें छोड़ें, अब आ जाते हैं फ़ारूक क्या कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। बीवी से इंसान अपने राज छुपा सकता है, अपने बच्चे से अपने राज छुपा सकता है, अपने ग़ुलाम से राज छुपा सकता है कि लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं होता कि उसको उसके दोस्त के साथ, जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, दोस्त को तो पता होता है कि मेरा दोस्त कैसा है, वो कहाँ कहाँ यहाँ पर लोगों को धोखा देता है, कहाँ कहाँ वो आजकल के जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि लोग होते हैं वो गालियाँ देते हैं और छेड़खानियाँ करनी, बुरे काम करने, दोस्तों के साथ कभी ना कभी इंसान शेयर कर देता है उल्टी सीधी चीज़। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने दोस्त को दावत दी तो दोस्त ने बिना सोचे समझे सबसे ही ईमान लिया। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, ये इखलाक था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक नबूवत से पहले ही इतना बुलंद था कि कुफ़ार मक्का अपनी इमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखवा देते थे अपनी इमानतें। सादिक और मीन के लक़ब से पुकारे जाते थे। सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कभी झूठ नहीं बोला और लोगों की कभी भी इमानतों में क्या की, ख़यानत नहीं की। तो वो कैसे कोई शख्स झूठा हो सकता है, वो नबूवत का दावा कर दे। और इसके अलावा जहाँ कहीं भी देखो, इसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ गौर व फ़िक्र वाली चीज़ है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान नहीं धरते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। कोई फ़िक्र नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि क्या कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दीन की दावत दे रहे हैं, कौन सी दावत है, किस हक़ पर चल रहे हैं। तो एक दिन अबू जहल ने, उसने बेगैरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, बहुत गुस्ताखी की और बहुत ही ज़्यादा तौहीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे और कुछ भी नहीं कहा और चले गए वहाँ से। वहाँ पर एक ग़ुलाम औरत थी, उसने सुन लिया। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर वापस आए, शिकार करने गए थे वो जंगल में, तीर के ज़रिए कोई शिकार करने गए थे। जब वो वापस आए तो बताया गया कि ऐ हमज़ा, तुझे नहीं पता कि तेरे भतीजे के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने कैसा बिहेव किया है, उसको इस तरीके से यूँ बुरा भला कहा है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैश में आ गए, गुस्से में, और कहते हैं कि वो इस कदर गुस्से में थे, वो दौड़े दौड़े कुछ भी नहीं देखा और वहाँ गए। अबू जहल मक्के के सरदारों के दरमियान बैठा था और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी कमान को अबू जहल के सर पर इतनी ज़ोर से मारा कि उसका सर ही फाड़ दिया। उसका सर खूनम खून हो गया, फूर के फुहारे फट गए। तो और कहा कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे भतीजे की तौहीन करे, तू उसे क्या कहता है, मैं उस पर ईमान लाता हूँ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे पंगा ले। तो ऐसी धमकी दी उसको कि उसके बाद कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग ना कर सका। उस लेवल की जो शिद्दत थी वो शिद्दत कम हो गई। मैं सिर्फ़ लोगों को, जो ये एथियस्ट या आजकल के ये जो नाम नहाद या कोई भी लोग आजकल की सोसाइटी में जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नहीं पता, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बीवी से इंसान के आजकल कोई राज नहीं छुपे होते। बीवी सबसे पहले ही मान ले, कहीं तो कोई गलती की होती कि बीवी कहती मैं सोचूंगी,
बेटे की तरह थे ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 9 साल की उम्र में वो ईमान ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे ख़ानदान को बुलाया था दावत पर, तो हज़रत अली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में होते थे, हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। तो वो खाना पकाना सब कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया दावत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनना तक नहीं गवारा किया कि क्या कह रहे हैं। पहली दफ़ा तो ये हो गया, हंस हंसा कर ना मजाक उड़ा कर टाल दिया। दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। इस दफ़ा जो हुआ करना ऐसा हुआ कि अब जो थे लोगों ने सोचा कि कुछ खाया पिया, चलो कम से कम सुन तो लें ये कह क्या रहे हैं। लेकिन किसी ने भी जो है कान सही तरीके से नहीं धरे बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली, उस टाइम जब किसी ने कोई साथ नहीं दिया तो बेटों की तरह थे। वो खड़े हुए और खड़े होकर भले क्या कहा कि अगरचा मेरी आंखें दुखती हैं, अगरचा मेरी आंखें दुखती हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी टांगें कमज़ोर हैं, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। तो तमाम वहाँ पर जो है यानी कि ख़ानदान वाले वो हंस पड़े कि ये देखो ये इनकलाब लाने जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये और इसके साथ ये इसका भतीजा, ये इनकलाब लाएंगे पूरी दुनिया में। अब देखो पूरी दुनिया में कैसा इनकलाब है ना इनकलाब। आज 1400 साल 1450 साल गुज़रने के बाद 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी फैल चुकी है पूरी दुनिया में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर जान हर चीज़ कुर्बान करने के लिए हर वक्त यहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमान लाइनें बिछा कर खड़े होते हैं कि जान भी देनी पड़े तो जान भी दे देंगे। मैं सिर्फ़ एक चीज़ जो क्लियर करना चाहता हूँ इन लोगों के लिए, इन घटिया किस्म के लोगों के लिए, कि कम से कम इन लोगों के अंदर ह्यूमन राइट्स की तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना। कम से कम कोई ये तरबियत तो इनके अंदर होनी चाहिए कि इनको ये तो सोचना चाहिए कि जिस शख्स के बारे में ये चले ईमान लाना तो ना, गुस्ताखी जो ये कर देते हैं आजकल जो बेगैरत किस्म के लोग हैं, उसे कम से कम इन लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किस कदर बुलंद थे। बीवी ईमान ले आई, कोई राज नहीं छुपाता, बेटा ईमान ले आया, बेटे की तरह ही थे ना हज़रत अली। मुँह बोला बेटा, गुलाम थे, गुलाम को तो कभी भी बंदा झड़क देता है कभी। उसके अलावा दोस्त से तो कोई राज नहीं छुपे होते। चचा को जब पता चला कि मेरे भतीजे की तौहीन हुई, ईमान ले उन पर, क्योंकि पता था मेरा भतीजा क्या है, सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। इसके अलावा चचा अबू तालिब हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन की उन्होंने। उनके होते हुए किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हाथ भी लगा देता। किस कदर प्रोटेक्शन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की। और इसके अलावा फिर देखा जाए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे हैं, और उन्होंने कसम खाकर ये कहा है कि आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ झड़कना तो दूर की, यानी कि मारना पीटना तो दूर की बात, कभी ज़िंदगी में मुझे झड़का तक नहीं कि तूने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने तुझे ये काम दिया था तूने ये काम नहीं किया। बच्चे से गलती हो ही जाती है। 10 साल एक बच्चा अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं मस्जिद नबवी में, 10 साल के अंदर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कह रहे हैं कि मुझे कभी ज़िंदगी में झड़का तक नहीं। अब मैं ये चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक किस कदर बुलंद थे। और आजकल के ये जो अपने इर्द गिर्द लोग देखें ना, अपने हमारे माँ बाप, हमारे इर्द गिर्द लोग, इनके रवैये कैसे हैं, और हुजूर के इखलाक देखें। इसीलिए वो रहमतुल लिल आलमीन है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन लोगों को कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
लाइफ को कम से कम पढ़ना तो चाहिए, कुछ सीखना तो चाहिए कि वो कैसे थे, यानी कि नबूवत से पहले क्या उनके अखलाक थे, नबूवत के बाद क्या अखलाक थे, क्या उनका किरदार था, किस चीज़ की दावत दी, कुछ तो कम से कम इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैं एक चीज़ बतानी थी कि कम से कम इस चीज़ का सोचें तो सही कि एक शख्स ने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को बदला नहीं लेते थे। शेबा बिल तालिब में देखें क्या किया था, 3 साल तक एक जगह पर कैद कर लिया। और इसके अलावा जब ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे तो उनके लिए दुआ की और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। अबू सुफियान फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, गर्दन उड़ा देते। मेरे जैसा होता या कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स होता, सबसे पहले दुश्मन का क्या करता, सफाया करता, लेकिन माफ़ कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती चीज़ के लिए किसी को कभी आज तक कत्ल नहीं किया, ना कभी किसी पर कोई जुर्म किया या किसी पर कोई ज़्यादती की, अपने लिए कभी नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ हाँ किए हैं, कत्ल भी किए हैं, कत्ल करवाए भी हैं, लेकिन वो किसके लिए किए हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। जब बात अल्लाह की आ जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं देखते थे, अल्लाह के लिए तो हर चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। तो मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बहादुर तरीन इंसान थे, दुनिया में सबसे अजीम तरीन लीडर जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपसे ज़्यादा कोई ज़िंदगी में पूरी दुनिया में कोई शख्स ना बहादुर था, ना आया है, ना आ सकता है, और अंबिया कराम भी ऐसे ही थे। तो ये एक दावत थी जो आजकल के ये जो लोग हैं, और देखें ना कभी सोचें किस तरीके से कभी सारी की सारी जो दौलत है वो गरीबों में बांट देते थे, अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे, सब का सब गरीबों में बांट देना, लोगों की मदद करना। ये कोई आम इंसान नहीं होता, ये अल्लाह के नबी थे, सच्चे नबी और रसूल, जिस पर हमारा तो ऐसा ईमान है। मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी और की छोड़ें, अगर अल्लाह ने मेरे हिस्से में कोई गुमराही ना लिखी हो तो मैं अपने ईमान का दावा ये करता हूँ कि अगर पूरी दुनिया के तमाम इंसान, तमाम के तमाम मुसलमान, तमाम के तमाम लोग, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, वो हालत कुफ़र में भी चले जाएं ना, तब भी मैं ये कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में जो दावत दी है वो रोंगटे खड़े कर देते, रुला देती हैं ये बातें जब अल्लाह का हुक्म सुनता है बंदा। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं किसी की वजह से ईमान वगैरह नहीं है इस तरीके का। ये भी ना सोचें कि मुसलमान आजकल के वो मुसलमान हैं इस वजह से भी हम आजकल कायम हैं। आज कुछ लोग हैं भी वो दिखावे के भी बने हुए होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि दीन में कोई आता है या नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि जो सच्चा है, जो हक़ है, मैं उसके साथ हूँ। तो ये इस चीज़ की एक बेहतरीन सी या कोई अदना सी, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर भी नहीं सकता। हुज़ूर की हम शान क्या बयान करें। देखें कोई डॉक्टर किस कदर यानी कि किस चीज़ का माहिर है वो कोई दूसरा डॉक्टर ही बता सकता है, या उससे ऊंचे दर्जे का, कि ये इस चीज़ में कितना एक्सपर्ट है डॉक्टर, ये जो नया डॉक्टर आया है ये इस चीज़ में किस कदर एक्सपर्ट है। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हम तारीफ़ें बयान करने लगेंगे तो क्या कर देंगे, कोई गुस्ताखी कर देंगे, क्योंकि हम शान और हुज़ूर की जो अज़मत है वो बयान नहीं कर सकते, वो अल्लाह ही जानता है। तो हमारी नज़र में तो अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह के आगे झुकते हैं हम, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं हम, जिससे
अल्लाह ताला के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा झुके हैं और हम भी अल्लाह के आगे झुकेंगे, हुजूर के तरीक़े पर अमल करते हैं और अल्लाह के आगे झुकते हैं। हर चीज़ जो कुछ भी मांगना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि हुजूर ने भी जब कभी भी जो कुछ भी जितना भी मांगा है वो अल्लाह ताला से ही मांगा है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।